जोर देने वाले। मतलब आप लोग सोचेंगे मैं यहाँ पे तो, लेकिन मैंने ये सवाल किया कितने लोग आ चुके हैं मेंटली एंड फिजिकली बोथ। बहुत सारे लोग दिवाली के इस पर्व को शुरुआत कर चुके हैं अपने दिमाग में। 2 साल से कबाड़ खोला नहीं है, मुझे जाके खोलना है पहले। लेडीज खासकर सोचते हो कि पति ने कहाँ पैसे छुपा करके देखे। और शायद यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड हैं जो आज उन बीवियों से बच के यहाँ बैठे हैं और उनसे की मीटिंग में जाने दे, मैं काम नहीं करूँगा आज तेरे साथ। ऐसा है कोई? होगा तो भी नहीं बताएगा। तो थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली यहाँ पे आ जाओ ना। आप अभी उस कबाड़ को खोल के साफ कर सकते हो ना, आप उस बीवी के पास आज अभी जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे आ गए हो। आपके पास चॉइस था नहीं आने का, लेकिन आपने वो चॉइस को चुना यहाँ आने का, तो आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब आ ही गए हो तो यहीं के हो जाए थोड़े से 2 घंटा। तो अपना मोबाइल साइलेंट कर दो सबसे पहले। हो गया? हिंदी समझ में आई? ठीक है। फिर भी फोन बजेगा तो क्या होगा उनके साथ? नहीं, वो तो कोर मीटिंग में होता है। उनका फोन ले लिया जाएगा और जब मैं इस मतलब मीटिंग से बाहर निकलूंगा तब मैं दूंगा उनको। तो फोन साइलेंट कर दो। क्योंकि देखो क्या होता है, क्यों इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज कुछ पर्पस से आए हैं यहाँ, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आए हैं यहाँ। और अगर आपके एक कॉल से, आपके एक रिंग से अगर सामने वाला डिस्टर्ब होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। हम डिस्टर्ब खुद को कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। सही बात है? ओके। तो कितने लोग हैं जो वेस्टेज में अभी तक नहीं जुड़े और आ गए हैं ट्रेनिंग में? ऐसे है कोई कि उनके डाउन अपलाइन ने सोचा है तो मुझे जुड़ना ही है, तो प्लान बाद में देखना, पहले ट्रेनिंग ले ले। वेरी गुड, वेरी गुड। होते हैं वेरी गुड। हाँ, 3-4 लोग होते ये समझ में आए कि सर काम कुछ भी बोलो, काम क्या करना हो बताओ, कैसे करना हो बताओ। सही बात है? तो इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। आवाज कब जा सकती है मुझे नहीं पता। बैकअप प्लान रखा है मैंने, मेरे 2-3 शेर उनको बोल चुका है, जैसे आवाज गई मेरी आ जाना, लेकिन आई विल डू माय बेस्ट। ठीक है? बीच में रहूंगा ज्यादातर कि सब जगह मेरी आवाज पहुंचे। ओके? सो आप लोग जुड़ चुके हो, वेरी गुड है, आपका स्वागत है। और जो लोग जुड़ने वाले हैं आप लोग का भी स्वागत है। तो ये जो टॉपिक है आज का एनडीओपी, हम हर 3 महीने 4 महीने में एक बार इस टॉपिक को कवर करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में अभी अभी आए हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस टॉपिक का ही नाम है एनडीओपी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का ओरिएंटेशन मतलब एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर दिमाग में जो चल रहा होता है हलचल, उसके सवालों के जवाब इस सेशन में मिलते हैं। कि जुड़ तो हम गए हैं लेकिन अभी भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भरोसा नहीं है। जुड़ तो गए हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जुड़ गए हैं, काम करेंगे नहीं करेंगे ये पता नहीं है। हम जुड़ तो गए हैं लेकिन आगे हम क्या करें, कैसे करें हमें पता नहीं है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं आपके अंदर। yes. आते हैं। मुझे थोड़ी वो पब्लिक अच्छी लगती है जो रिस्पॉन्ड करे। तो मेरे से अगर बेस्ट उगलवाना चाहते हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहना और थोड़ा सा फीडबैक देते रहना। ओके? तो मैं बेस्ट दूंगा मेरा, नहीं तो फिर मैं 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ। ये टॉपिक एक्चुअली 3 घंटे का है और मुझे मेरे लीडरों ने प्रेशर दिया सर 1.5 घंटे में खत्म करना है ना। तो मे भी 1.5 घंटा तो नहीं, 1.25-2 घंटा तो हो ही जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन जितना आप जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। ओके? ठीक है? तो मैं जब ताली बजाएंगे तो सब ताली बजाएंगे। जब मैं कहूँ हाथ खड़े करो तो जो अगर लगता है हाँ मैं हूँ उसमें, तो आप हाथ खड़े करेंगे। ठीक है? और कोशिश करो कि इस तरीके से ना बैठे, क्योंकि इस बिजनेस में जिसको मेंटर मानते सिद्धार्थ सिंह जी, तो 1 करोड़ महीना कमाते तो कहते हैं कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए। खासकर आप खुद सुन रहे हो, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी की एक वो पोजीशन है जिसमें आप कुछ पॉजिटिविटी नहीं लेते, आप एक आराम मोड में चले जाते हो, रिलैक्स मोड में चले जाते हो। और रिलैक्स मोड पे बैठा हुआ शरीर कुछ दिमाग में कुछ नया नहीं डाल सकता। ओके? करेक्ट? कितने लोगों को नींद आ रही है यहाँ पे? खासकर वो महिला जिनको 2-5 बजे सोने की आदत है। जेंट्स भी हंसो पर ऐसे नहीं, लेडीज ही सोती है।
खाली होकर का नाम मेरा खराब करते हैं। ओके, चाय की चुस्की आपको मीटिंग के बाद आपके अपलाइन देंगे, मैं नहीं दूंगा, लेकिन जगह रहना, ठीक है, जगह रहना। ओके सर, क्या मैं भूल गई थी नींद, तो आपने याद दिला दिया। ऐसा किसी के अंदर आया ना, अभी आया होगा, हाँ मैं फील कर सकता हूँ। चलो, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन, न्यू पर्सन जो अभी इस बिजनेस में जुड़ा? देवा। तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे आज। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं और नए हैं, दोनों आज मिक्सअप है, लेकिन फिर भी सुन लो, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश जरूर करूंगा। जब से देश आजाद हुआ है, दो तरीके के मार्केट, मतलब एक ही मार्केट होता था, ट्रेडिशनल मार्केट, जहां से हमारे घर में सारी चीजें आती थी। लेकिन पिछले लगभग 30-32 सालों से, जब तक इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, मोबाइल, तब डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ इंडिया में। और वर्ल्ड में 50 सालों से ये डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन इंडिया में आता है ये लेट हुआ। ये दो तरीके के मार्केट में बिजनेस कैसे होता है मैं आपको आज बताऊंगा। और हमारा जो इंडस्ट्री, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट वो जो आज तक आप जहां से आप शॉपिंग करते थे, आपके घर पे सुई मतलब सोना चांदी जो भी आपने लिया, वो सारी चीजें आज तक कहां से आई? ट्रेडिशनल मार्केट से आई, राइट? इसको थोड़ा थोड़ा सा, हाँ, नया गैजेट को मैं भूल गया थोड़ा सा। हाँ, जिसने खुद को अपग्रेड किया वो जिंदगी में बच गया, जिसने खुद को अपग्रेड नहीं किया वो डायनासोर बन गया। सही बात है? और अपग्रेड किसने किया खुद को पता है? कॉकरोच ने। डायनासोर के ज़माने से आज भी है, उसने खुद को मतलब अपग्रेड कर दिया, मतलब वो बच गया। तो संसार का नियम क्या है? खुद को बदलना। सही बात है? तो हम भी बदलते हैं धीरे धीरे। देखते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ आप तक घर पे आई 100 रुपये की, मान लो कि ये पानी की बॉटल, ये ऐसे तो 10 रुपये की मिलती है, मान लो कि ये 100 में मिली, हम तक आते आते 100 हो गई, लेकिन ये बनती कितने में है? 4 रुपये में बनती है। मतलब 40% मैन्युफैक्चर का कॉस्ट होता है, उसका जो प्रॉफिट है वो सब निकाल के जो भी कॉस्टिंग लगती है 4 रुपये में बनती है, हम तक आते थे 10 हो जाती है। बीच का जो 6 रुपया 60% का जो मार्जिन था वो कहाँ चला गया? क्योंकि हम ये जिससे लेके आते हैं रिटेलर से, ये घर में बनाते हैं नहीं, ये कहाँ से लेके आते हैं? होलसेलर से लेके आते हैं। होलसेलर भी घर से बनाते हैं? ये लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर भी घर से नहीं बनाते, वो लेके आते हैं मैन्युफैक्चर से। तो वही 2 से 4 रुपये की चीज़ हम तक आते थे 10 रुपया हो गई, और आज तक वैसे ही आपके घर में कोई भी चीज़ आई है वैसे ही आई है। इसमें कस्टमर का कोई फ़ायदा होता है? नहीं होता है। लेकिन हमारा जो सेक्टर है वेस्टीज में, वही 100 रुपये की चीज़ जो बाहर मिलती है सेम रेट पे आपको यहाँ पे भी मिलेगी, सेम रेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होगा क्या? ये यहाँ पे जो 40% वो मार्जिन जो कंपनी ने था वो निकाल लिया, 60% जो बचा ये हम लोगों में डिवाइड कर दिया, आप लोगों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कस्टमर का फ़ायदा क्या है? कंपनी कहती है कि आज तक आप बाहर से ले रहे थे, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, अगर आप मुझसे लेते हो, वेस्टीज कहती है अगर आप मुझसे लेते हो वही चीज़ और आपको अच्छी लगती है, और आपने इसको प्रचार किया, प्रमोशन किया, और उस प्रचार से, उस प्रमोशन से लोगों ने बाय किया, लोगों ने ख़रीदा, तो जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को मैं दे रही थी पैसा, वो किसको दूंगी? आपको। तो यहाँ पे कस्टमर को एक पैसे कमाने का एक मौका तो है। यहाँ पे था पहले? हमने बहुत प्रमोशन किया, लाइफ बॉय को, कोलगेट को, फेयर एंड लवली, है ना, क्रीम को, लेकिन उस वहाँ से कोई पैसा नहीं आया, आज तक नहीं आया, ना आगे आएगा। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस का फ़र्क। पैसा यहाँ से कहाँ से आता है, समझ में आ गया? राइट? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को एडवर्टीजमेंट करती, ये लॉ है, ये लॉ है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट पहुंचाना है कस्टमर तक, तो आप टीवी में ऐड नहीं कर सकते, ये नियम है, भारत सरकार का नियम है। अगर वेस्टीज प्रमोशन करने लगे टीवी में शाहरुख खान को पैसा देके, तो आपको पैसा जो मिलने वाला था वो उसको मिल जाएगा। तो हम अमीर बनेंगे कि वो बनेगा? और वही कर करके तो 12-13 हज़ार करोड़ के वो मालिक बन चुके हैं, और हमारे अकाउंट में 12 हज़ार भी नहीं है।
क्योंकि हमने उनको अमीर बनाया। सही बात है। तो आज ट्रेडिशनल मार्केट से हमें डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में हमारे मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी प्रोडक्ट लेना है हमें ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग से ले सकते हैं, जहाँ से चांसेस है कि 60% हमारी शॉपिंग का हमें रिटर्न आए। 60% अगर रिटर्न आता है तो भी लोग यहाँ से खरीदना चाहते हैं लोग, तो भी फिर भी लोग अपने ब्रांड को नहीं बदल पाते, लोग दूसरों को अमीर बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें सबको बदलना, जो यहाँ पे आ गए आप लोग, क्या आप लोग अपने आप को बदलना चाहते हो? राइट। तो एक बार खुद के लिए जोरदार ताली। गुड। हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इतिहास थोड़ा सा निकालते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कहाँ से हुआ। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ $1 बिलियन इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। $1 बिलियन इंडस्ट्री की मतलब $200 बिलियन का ये सालाना टर्नओवर करती है इंडस्ट्री। इट हैज़ क्रिएटेड मोर मिलियनर्स एंड एनी मतलब बिलियनर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा करोड़पतियों को दिया है इस दुनिया को। ये हमारा कहना नहीं है, फैक्ट है। इस दुनिया में पिछले 40 साल में जितने नए करोड़पति बने हैं, जीरो से हीरो बने हैं, ये कहना है आर्टिकल्स का कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं। सिर्फ वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी इंडिया में बहुत सारी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लोग बने हैं। देखो, ये इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1939 इन USA। ये कैसे जन्म हुआ मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस ज़माने में, 1939 के आसपास, और अमेरिका में एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी थी। ब्रेड बनाने वाली कंपनी जो है वो अपना बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन कर्फ्यू लग जाता था, बार बार होता था कर्फ्यू। यहाँ पे भी जब थोड़ा सा गर्म माहौल हुआ मई महीने में इंडिया पाकिस्तान का, तो कर्फ्यू लगा था थोड़े टाइम सेम। तो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे मार्केट खुलता था। उस दौरान लोग शॉपिंग करने आते थे, लोग खरीदने आते थे। तो जो भी कस्टमर उस बेकरी के पास आता था, वो बेकरी का जो ओनर है उसको कहता था कि भाई तुझे अगर मेरा ब्रेड अच्छा लगा और तू कुछ लोगों को भी यहाँ पे साथ में लेके आता है या तो मेरा प्रमोशन करता है, तो तुझे अगली बार की शॉपिंग में एक ब्रेड के पीछे एक ब्रेड फ्री दूंगा। तो अभी जो कस्टमर आया वो करेगा कि नहीं करेगा? अरे वाह, मुझे 2 ब्रेड मिल रहा है, 2 कस्टमर साथ में लेके आने का। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग ना चाहते हुए भी स्टार्ट हो चुकी थी लगभग 1939। और जो बेकरी को अपना सारा जो ब्रेड है वो फेंक देना पड़ता था, वो उसको स्टॉक को भरने में भी तकलीफ आने लगी। इतने लोग आने लगे एक पे एक फ्री के नाम पे। प्रमोशन, ये पब्लिक प्रमोशन में इतनी ताकत होती है। सही बात है। एंड टुडे ये थोड़ा डेटा पुराना है, 200 बिलियन का मतलब है 18 लाख करोड़ सालाना ये इंडस्ट्री टर्नओवर करती है। स्पोर्ट इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री हमारे टर्नओवर से काफ़ी कम है। फूड इंडस्ट्री जो आटा दाल चावल है वो हमसे सिर्फ आगे है, बाकी सारी इंडस्ट्री हमसे पीछे है। एंड दस A lot of Fortune 500 companies are directly and indirectly involved with network marketing. वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती है। आप गूगल कर लेना Fortune 500 कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है। And thus marketing is one of the most preferred industry to get into. Network marketing is now taught in many university across the world. शायद आप लोग को नहीं पता कि अगर आपके बच्चे MBA पढ़ना चाहते हैं, मैनेजमेंट की स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सब्जेक्ट आ चुका है पढ़ाई में कि लोग बच्चे जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इंडस्ट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग विश्वास नहीं करते ये सब, आप लोग 20 साल पुरानी ज़िंदगी में जी रहे हो, राइट। तो आप लोग को ये फैक्ट बताना मेरा काम है। देखो, मैंने जो बताया था म्यूज़िक इंडस्ट्री, जितने गाने, जितना म्यूज़िक बनता है 16.5 बिलियन, वीडियो गेमिंग 67 बिलियन, मूवी इंडस्ट्री 80 बिलियन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 91 बिलियन, फूड इंडस्ट्री 570, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 200 बिलियन। एक जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा समय तक रिचेस्ट पर्सन रहने वाले मिस्टर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट जो चिप है वो बनाने वाले, वो कहते हैं इफ़ आई वुड गिवन मी चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे फिर से शुरुआत करना है मेरे कैरियर को, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। ये उनका खुद से कहा हुआ आर्टिकल है, हमने नहीं छापा है। सोचो, एक दुनिया का सबसे बड़ी अमीर इंसान ये सोच रहा है। ये कौन है? स्टीफन कोवे। नेटवर्क मार्केटिंग हैज़ अ come of age, it's undeniable that it has become a way to entrepreneurship and independence for millions of people. नेटवर्क मार्केटिंग से हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली है, लाखों एंटरप्रेन्योर बने यहाँ से, राइट। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो एक ऑथर है,
बुक लिखते हैं, जैपनीज है लेकिन अमेरिका में रहते हैं। ये कहते हैं रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर अ जॉब। अमीर लोग हैं वो बिजनेस करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, गरीब जो लोग हैं वो जॉब ढूंढते हैं, और वो जॉब करने वाला वो बिजनेसमैन के पास ही जाता है किसी और के लिए नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए। देखो, जब आप इस काम को लोगों को बताओगे, समझाओगे, तो वही लोग आपको कहेंगे चेन बना रहे हो, मेंबर बना रहे हो, साकली बना रहे हो। देखो, वो खुद भी जॉब में किसी ना किसी का मेंबर है, बस वो मेंबर की जगह उसको एम्प्लॉय कहा जाता है। वो किसी ना किसी की चेन है, भले वो सिम कार्ड यूजर की चेन है, नेटफ्लिक्स का यूजर की चेन है, राइट, लेकिन उसको खुद को भी नहीं पता कि वो एक खुद ऑलरेडी चेन है, लेकिन वो आपको जरूर कहेगा कि तू चेन बना रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान होना है। हम पूरी जो विश्व में सारे जो लोग हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की चेन है, हमें पता भी, सबका बिजनेस किसी ना किसी के थ्रू हो रहा है। चाहे आपकी मम्मी, आपके डैडी जो जॉब कर रहे हैं, जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ना कोई जेब से पैसा दे रहा है, उस सामान को खरीद रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, तभी पैसा आपके घर आ रहा है, चाहे वो कमीशन बेस पे, चाहे वो सैलरी बेस पे। सही कह रहा हूं मैं? राइट। तो इनका यही कहना है कि जॉब करने वाले जो लोग हैं, राइट, वो कभी अमीर बनते नहीं। मिस्टर वॉरेन बफेट, जिनकी खुद की 51 कंपनियां हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक है, वो कहते हैं, राइट, कि मेरी खुद की 3 कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरी खुद की कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही फ्यूचर है, राइट। आगे देखते हैं पोटेंशियलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये इंडस्ट्री की पोटेंशियलिटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा टर्नओवर, ये भी थोड़ा सा 3-4 साल पहले का डेटा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आज यूएस की जो पॉपुलेशन है 32 करोड़ की आबादी है, अकेला अमेरिका 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है, राइट। आप देख सकते हो चाइना 140 करोड़ की आबादी, हमने उनको हरा दिया है, खुशी बनाओ इसके ऊपर। 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर है सालाना, राइट। आप देख सकते हो जापान 12 करोड़ की आबादी वाला देश, 1,16,000 करोड़। कोरिया 5 करोड़ की आबादी वाला देश, 94,000 करोड़। इंडिया इसमें 10 करोड़ आगे धरती पे नए, हाल ही में 142 करोड़ लोग हैं हमारे, उससे ज़्यादा है, आई डोंट नो काउंट कितनी बढ़ रही है, आई डोंट नो। लेकिन ये इंडस्ट्री का टर्नओवर है आज का 30,000 करोड़ का। कितना? ये 2016 का डेटा है, 2016 का डेटा है। जब इंटरनेट फ्री किया किसने? मुकेश भाई ने। हमारे गुजराती है तो हम भाई कहेंगे ना, तो भाई है, गुजराती भाई हमारे जियो लाए इंटरनेट फ्री के, तब लोगों ने फ्री में इंटरनेट यूज़ करना चाहा और इसके ऊपर और सर्च किया कि आदमी जोड़ने वाला काम क्या होता है, MLM क्या होता है। लोगों को तब पता चला कि कौन सी कंपनियां हैं, और तब इस इंडस्ट्री का ग्रो हुआ। और 2016 में जब रियल एस्टेट के ऊपर गाइडलाइंस बनी, रेरा, तब भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी गाइडलाइंस बनी थी। और जब गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनियों को अप्रूवल किया कि हाँ आप नियम को फॉलो कर रहे हो, आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, जिसमें वेस्टीज सबसे पहला नाम था। एक जोरदार ताली इसके लिए। और ये इंडस्ट्री आज कोरोना के बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। और गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया एक स्लीपिंग जाइंट्स है, इंडिया इज ए स्लीपिंग जाइंट्स। कैसे? कितने लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे? स्टूडेंट्स हाथ खड़े करो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कितने लोग यहाँ पे हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ, बहुत सारे हाउसवाइफ, देखो। और कितने लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, जॉब करने वाले, सब क्राउड है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने लोग हैं? दुकानदार वगैरह, खुद का बिजनेस, खुद का धंधा, ओके, ठीक है। तो आज तक भारत सरकार को टैक्स कौन देता था? यही सेल्फ एम्प्लॉयड और नौकरी करने वाले लोग। सही बात है, बिजनेसमैन और नौकरी। जो यंगस्टर है, कॉलेज स्टूडेंट और हाउसवाइफ, वो पढ़ाई कर रहा है और एक घर संभाल रहा है। लेकिन 142 करोड़ की आबादी में 50% आबादी तो इन्हीं लोगों की है, स्टूडेंट और हाउसवाइफ की। सही बात है। कितना पैसा गवर्नमेंट लॉस कर रही है कि ये लोग कुछ टैक्स नहीं दे रहे, पैसा नहीं कमा रहे, टैक्स कहाँ से देंगे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद आज सामने से आके कह रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर एक उस घर में बैठे हाउसवाइफ को करना चाहिए। हर एक वो शख्स को जॉब कर, मतलब पढ़ाई करते करते भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, उस पर GST तो लगेगा।
कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करो या सेल करोगे, जीएसटी तो लगेगा, तो आपके थ्रू टैक्स तो कुछ तो क्रिएट हुआ, तब जाके ये इंडस्ट्री ग्रो होगी और आपके घर पैसा आएगा। आपके घर पैसा आएगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी इंडिया की। किसकी? पर कैपिटल इनकम। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, पता है आपको? डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमा नहीं रहे हैं, तो कमाने वाले की एवरेज नहीं कमाने वाले के साथ मिक्स हो जाती है। आपके घर में कमाने वाला एक है, 50,000 है, घर में 5 लोग, तो एवरेज पर पर्सन की इनकम कितनी हुई? 10,000। समझ में आया? हाँ, इसके वजह से इंडिया अभी भी डेवलपिंग है। डेवलप हुआ, हर वो 4 जो लोग जो नहीं काम कर रहे थे वो काम करने लगे, तो डायरेक्ट सेलिंग में तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसके लिए इंडिया कहती है कि वेस्ट इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग अगर हर कोई करने लगा तो एक सोया हुआ शेर है, राइट? तो रीजन टू लव नेटवर्क मार्केटिंग। मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बिजनेस इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे समय की आज़ादी है। मैं थोड़ा, मेरा बैकग्राउंड मैंने नहीं बताया, मैं SBI लाइफ इंश्योरेंस में एज अ मैनेजर जॉब कर रहा था। महीने की 35,000 की मेरी सैलरी थी, 4 लाख का पैकेज था, उसको मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, समय की आज़ादी। जब मैं सुबह 8 बजे उठता था तो मुझे बॉस का चेहरा याद आता था, 9 बजे मैं नहीं पहुंचा तो चिल्लाएगा मुझे, सही बात है, तो मैं भागता था। ट्रेन नहीं देखता था कि कौन सी ट्रेन है, बजरंगबली की जय करके घुस जाता था गर्दी में, और घुस तो जाता था, लेकिन जब मीरा रोड आता था भाईंदर से, तब लोगों की कोनी खाता था, लात खाता था, तपली खाता था, गाली खाता था। पोस्ट ग्रेजुएट बंदा, MBA किया हुआ बंदा गाली जब खाता है ना, तो दिल पे लगता है। शायद यहाँ पे बहुत सारी लोगों ने भी वो खाई होगी या ट्रेन में झगड़े किए होंगे, आई डोंट नो। तो मेरे साथ भी एक बार किस्सा हो गया था, नहीं बताऊंगा डीपली, लेकिन मुझे समय की आज़ादी चाहिए थी। मुझे भाई ये ट्रेन के धक्कों से, आज भी अगर मुझे मजबूरी में ट्रेन जाना पड़े ना, अगर मुझे ऐसा लगा कि नको ये इसमें नहीं जाना चाहिए, मैं वीडियो बना लेता हूँ। आई मेक वीडियो और रील्स बना देता हूँ मैं। थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने मुझे समझ दी कि इस भीड़ का हिस्सा मैं आज नहीं हूँ, राइट? समय की आज़ादी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आज मेरे घर में मेरी वाइफ मेरा कभी भी टाइम ले सकती है, मेरे बच्चे मुझे कभी भी मेरा टाइम ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़ने भी जाता हूँ, लेने भी जाता हूँ। सुबह काम क्या आ रहा है और, लेकिन जो जॉब करने वाला बंदा होता है वो उसको कभी वो मौका नहीं मिलता कि अपने बच्चों को लेने जाए और छोड़ने जाए। समय की आज़ादी, ये इसकी बहुत बहुत कीमत है। फाइनेंशियल फ्रीडम। दिवाली आ रही है, सबके बैंक बैलेंस याद करो कितना है। खुशी हुई याद करके? सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि यस मेरे पास है पैसा दिवाली बनाने का। पिछली बार जो दिवाली गई थी, इस बार भी ऐसी जाएगी। ऐसे करते करते इतने साल और बीत गए। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। लेकिन आज जो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू महीने के 5 लाख 10 लाख के चेक पे है, उनके घर जाके एक बार बैठो कि वो लोग अपनी दिवालियाँ कैसे बना रहे हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बना रहे हैं। अभी अभी लंदन से आए हैं लोग, और आते ही दिवाली के फेस्टिवल में लग जाएंगे, और जैसे फेस्टिवल ख़त्म होगा नहीं, अगले महीना ख़त्म हो गया, 10 लाख फिर भी आ जाएगा। प्रिया मैडम, क्या लाइफ है उन लोगों की। हमारी तो इनबिल्ड है, लेकिन कभी सांस भी कभी बहू थी। तो दीपल मैडम भी हमारे जैसे थे पहले, सिद्धार्थ सर भी हमारे जैसे थे पहले, क्योंकि उनको ये चाहिए था, ये 2 चाहिए था लाइफ में, समय की आज़ादी, पैसों की आज़ादी। कितने लोग चाहते हैं? हे ऊपर वाले, इनकी तमन्ना सुन लेना। जोरदार ताली आप लोगों के लिए। अरे जब भी लाइफ में कुछ अच्छा पाओ ना, ऊपर वाले को याद करो, मुझे याद रख भाई, हूँ लाइन में। इसके लिए हाथ खड़े करने के लिए कहता हूँ। जो लोग हाथ नहीं खड़े करते वो नाराज है ऊपर वाले से, मुझे नहीं करा, मुझे नहीं किया तुमने। तो वो घर वाला जो ईगो रखते हो ना हस्बैंड बीवी के साथ, वो वाला उसके साथ नहीं चलेगा, वो तो पीछे रख देगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ ईगो मत रखना, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब जानते हो? पर्सनालिटी बिना बदले इस धरती पे कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। इस बात को गांठ मार के आज फिट कर देना अपने दिमाग पे। और जो पर्सनालिटी डेवलप किए बिना सक्सेस हो गया, वो एक दिन वापस से वही पोजीशन पे पहुंच गया जो पहले था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
एक इंसान है जो बहुत ही मतलब पहले करोड़पति था, उसके फैक्ट्री में अचानक आग लग गया और वो वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे पहले था। उसने फिर से स्टार्ट किया और 10 साल के बाद उसी पोजीशन पे वापस पहुंच गया जहाँ पे वो था, क्योंकि उसको जीरो से हीरो बनना आता था। वो प्रोसेस जानता है। लेकिन एक बंदा जो लॉटरी खेलते रहता है, अचानक से एक दिन लॉटरी लग जाती है 5 करोड़ की,